हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विजिट करा रहा हूँ एक मशीन रूम का, जहाँ पर ये शिंगलर की जो एलिवेटर्स होता है उसका पूरा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप, इतनी बड़ी मोटर है। ये जो हिस्सा है फ्रेंड्स नीचे वाला, ये गियर बॉक्स है, ये इतनी बड़ी मोटर है। इसके साथ में आप देखेंगे पुली है, कितनी बड़ी है। इसमें मेरे हिसाब से पता नहीं कितना सौ वजन होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हम नई लगा रहे हैं, जो नई मोटर इसकी जगह पर लगी है। आप देखेंगे बड़ी हैरानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने ये छोटी सी मोटर है, ये मोटर है, ये गियर बॉक्स है, ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, और इसे कंट्रोल करने के लिए नीचे एक छोटा सा पैनल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और बात बड़े मज़े की जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे होगा, देखेंगे आप फ्रेंड्स। यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेवलिंग वाली जो स्टील ड्रॉप्स होती है ना, ये उनको रिप्लेस करके यहाँ लगाई गई हैं। ये देखिए बेल्ट सिस्टम है ये, और पतली कितनी है, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये हाफ इंच से भी हाफ है। ये पतली सी स्टील रॉप की जगह पर रिप्लेस करके ये बेल्ट लगाई गई है, जिसके ऊपर रबड़ाइज है, अंदर शायद इसके अंदर कुछ होगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये पतली सी बेल्ट डबल, एक इधर है एक उधर है। तो जो कार होती है लिफ्ट की, एलिवेटर्स की, उसको पूरा ये अप डाउन अब इनके थ्रू होगा। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है वहाँ से होकर यहाँ नीचे सेंटर में कार है, उस पर फिट की गई है, और उधर से जाकर इसका जो काउंटर वेट होता है उस पर फिट की गई है। बहुत कॉम्पैक्ट छोटी सी मोटर है फ्रेंड्स, और उसको ये पतली सी बेल्ट से रोका गया है। ये ज़रूर कोई हाई क्वालिटी की कोई बेल्ट होगी, क्योंकि इसमें तो बहुत वेट होता है। 8 पैसेंजर लिफ्ट है, उसका अपना भी वेट है, फिर 8 पैसेंजर का भी वेट होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इतनी पतली सी डबल बेल्ट लगाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा। वेल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या पता। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वो नई मोटर है जो इतनी बड़ी इस मोटर को रिप्लेस करके यहाँ लगाई गई है। छोटी सी कॉम्पैक्ट है एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, ये है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर को आप गौर से देखिए। अभी मैं आपको वो कंट्रोलर भी दिखाऊंगा जो इसकी जगह पर लगा हुआ था, और उसमें कितना बड़ा था, कितना तामझाम उसमें था। तो फ्रेंड्स, ये वॉल माउंट है। आप देखेंगे मुश्किल से 6-7 इंच की इसकी थिकनेस है इस बॉक्स की पूरी। ठीक है, और ये देखिए जो ड्राइव होती है लिफ्ट को, जो चलाती है, पूरा प्रोग्रामिंग वगैरह, जैसे सीपीयू होता है, इतना बड़ा एक डिब्बा होता है, उसको रिप्लेस किस चीज़ से किया गया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ ख़त्म हो रहा है। ये ड्राइव है सिस्टम इसका, यहाँ से जो भी इसका चेक कर सकते हैं, कर जैसे ड्राइव में करते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह, सब इसके थ्रू होगी। और फ्रेंड्स, इसकी एक और बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, इस कंट्रोलर की, आपने ARD सुना होगा, उसका ARD का डब्बा ही डब्बा इससे डब्बा बड़ा है जो पुराना वाला लगा था। ये इतना पतला सा वॉल माउंट पैनल है, और इसके अंदर ARD भी इंक्लूड है। ये ARD की बैटरी है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। देखेंगे आप, ये डबल बैटरी है, ये 12-18 की बैटरियाँ होती हैं इसमें। तो ये डबल बैटरी लगी, तो इसमें ARD भी है इंक्लूड, और पूरा पैनल है। कितना टेक्नोलॉजी को देखिए, कितनी नैनो टेक्नोलॉजी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कंट्रोलर और वो सारा सामान जो इससे पहले यहाँ पर कंट्रोलर की जगह लगा हुआ था। तो मैंने आपको मोटर दिखा दी, बड़ी प्यारी सी मोटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये वो पार्ट्स हैं जो पहले कंट्रोलर की जगह लगे हुए थे। ये वाला जो स्टील के पार्ट्स आपको देख रहे हैं, ये तो मोटर का हिस्सा है पूरा, लेकिन इसके बाद आप इस वाले हिस्से को देखेंगे आप कंप्लीट। देखिए, जो मैंने अभी आपको बेल्ट दिखाई है ना, जो कार को होल्ड करेगी, चलाएगी, ऊपर नीचे करेगी, उसकी जगह पहले देखिए ये स्टील रॉड थी, और इनको रिप्लेस किससे किया गया मैंने आपको वो भी दिखाया। बहुत पतली सी बेल्ट है वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा हिस्सा आप देखिए, ये ARD है फ्रेंड्स, ये वाला देख रहे हैं आप, कितना बड़ा है ये देखिए, ये वाला ARD है, और इस ARD के अंदर देखिए कितना सारा तामझाम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेट हमारा ARD का है। और मैं अब आपको दिखाता हूं ड्राइव, जो पैनल रिप्लेस किया गया है ना, ये देखिए उसका, ये एक इतना बड़ा पैनल ये है, ऑलमोस्ट 2x2 का ये पैनल है फ्रेंड्स। उसके साथ में एक ये डिब्बा था, उसके साथ में आप देखेंगे ड्राइव है, जो भी दिखाई है मैंने, छोटी सा कार्ड सा लगा दिया है, काफ़ी वेटेड ये ड्राइव है। उसके साथ में ये कुछ लगा हुआ था, ये जो डिब्बा है ये वाला, ये भी पैनल का ही एक पार्ट है। इसके पीछे ये जो स्टील का है जाली वाला, ये भी उसी पैनल का एक पार्ट है। तो आप देखेंगे कितना सारा सामान पहले लगा हुआ था, और जिसे रिप्लेस कर दिया एक पतले से 7 इंच के डब्बे ने, जिसके अंदर ARD भी इंक्लूड है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें ARD भी है, अलग से ARD लगाने की जरूरत नहीं। देखिए कितना बड़ा डिब्बा लगाया था पहले इन लोगों ने, और अब आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी है भाई। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी मोटर के पार्ट हैं, इसके ऊपर वो पुरानी वाली मोटर रखी गई थी, कितने हैवी पार्ट हैं आप देखेंगे, बहुत सारे पार्ट उधर पड़े हैं। तो ये पुरानी मोटर जो थी, इस पर प्लेस की गई थी पहले, उसको रिप्लेस किसने किया आप देख सकते हैं। तो ये पूरे हमारे पैनल का हिस्सा है, ये पूरा पैनल का हिस्सा है। ये मोटर के पार्ट हैं, इसके पीछे जो लगा है ये पुली, ये भी मोटर का पार्ट है फ्रेंड्स।
कितना बड़ा है, कितनी ह्यूज है, देखेंगे आप। ये जो पीछे पुली लगी है ना, बहुत भारी है, 300-400 किलो की होगी। ये भी मोटर का ही पार्ट था। और अभी मैंने आपको दिखाया मोटर कैसी है। ये पैनल का पार्ट देखिए आप, वो माय गॉड, कितना सब कुछ था, तामझाम था इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कितने सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है इस पतले से पैनल ने, जो कि ऑलमोस्ट 7 इंच चौड़ा होगा फ्रेंड्स, और ये 3-3.5 फीट लंबाई में है। ठीक है, इसके अंदर ARD भी आ गया, इसमें पूरी ड्राइव आ गई, इसके अंदर पूरा कंट्रोलर आ गया इस पतले से डिब्बे के अंदर। आप देखें ये कुछ ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इंस्टॉल हो रही है लिफ्ट, अभी ये रिस्टोर हो रही है लिफ्ट। अभी कुछ पार्ट्स के बदल दिए गए हैं, जो मेन पार्ट थे वो सारे बदल दिए। कार वही रहेगी, लैंडिंग डोर वही रहेंगे, रॉब्स वगैरह, वायर वगैरह सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे अभी बहुत सारा सामान है जो लगना है अपनी जगह पर। तो फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ पहले वाला क्लच, और जो क्लच होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज में आता है। अब देखेंगे नया वाला क्लच, ये है नया वाला क्लच, और जो इसके पीछे लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये पुराना वाला क्लच है। वेट में आधे का फर्क मान लीजिए आप, आधे का। उसकी पुली को देखिए आप, जिसपे वो क्लच वायर चलती है, देख रहे हैं आप, और इसकी देखिए आप, इसमें बेल्ट चलेगी, पतली सी बेल्ट चलेगी। बहुत ही कम वेट में हर चीज है इसकी। ये अपनी मोटर है, पतली सी प्यारी सी। ये हमने हुक बनाया था पुरानी मोटर को निकालने के लिए। एक्चुअली जो हुक मार्केट में अवेलेबल थे उससे ये मोटर ही नहीं उतर रही थी, वो टूट रहे थे बार बार। तो हमने पूरी प्लेट बनवाई यहाँ पर, अब देखेंगे पूरी प्लेट बनी स्टील की, कितनी आधे इंच की प्लेट है, बड़े बड़े फास्टनर लगवाए। फिर उसके अंदर जो हुक आ रहे थे उसके अंदर उनकी चैन को पी नहीं जा रही थी, तो फिर ये सरिया यहाँ वेल्ड करवाया। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी मुड़ गया है। इस मोटर को निकालने लगाने के लिए ये होता है कुछ हुक वगैरह, ये भी पूरा मुड़ गया है। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे कितने छोटे से हिस्से ने कितने सारे बड़े हिस्से को रिप्लेस किया है। स्पेस भी बच गया, लुक भी बढ़िया आ रहा है इसका, सुना परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। 100% फ्रेंड नॉइस प्रूफ होगी, क्योंकि जो स्टील रॉड्स होती हैं चलते वक्त वो नॉइस क्रिएट करती हैं, लेकिन ये रबराइज बेल्ट है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ होने वाली है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे अभी बहुत सारा सामान है जो उसमें लगना है, इस डिब्बे में है, यहाँ पर रखा हुआ है, उधर पैनल वैनल का हिस्सा रखा है, इधर लगा हुआ है, रखा हुआ है ये। फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो था शिंगलर एलिवेटर्स के मॉडिफिकेशन का, जिसके अंदर हमने मोटरें सारी बदल दी। सारी दो एक ही मोटर होती है, वो पूरी मोटर बदली, उसकी जगह हमने नई मोटर लगवाई। देखेंगे आप कैसी है। कंट्रोलर का सारा सामान मैंने दिखाया कि कितना हैवी ड्यूटी पहले लगा था और अब क्या है ये। फ्रेंड्स ये हमारी ओटीज़ की लिस्ट, और ओटीज़ होती है ना, ओटीज़ एलिवेटर्स, ये उसकी मोटर है। इसके अंदर भी तामझाम देख लीजिए आप, काफ़ी हैवी है, लेकिन जो शिंगलर का था उससे तो कमी है। ये फ्रेंड्स इसका कंट्रोलर पैनल है पूरा कंप्लीट। आप देखेंगे ये ड्राइव वगैरह सब सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ये काम कर रही है लिफ्ट सिस्टम। और यहाँ देखिए आप, ये है ARD जो ओटीज़ कंपनी का है, लाइफ गार्ड के नाम से आता है। ये देखिए इसका ARD कितना बड़ा सिस्टम है सारा का सारा। ये ओटीज़ जो है लिफ्ट ना, वैसे शिंगलर में कमी किसी दोनों में नहीं निकालूंगा, कोई भी जो है ना सेफ्टी या सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ही कंपनियाँ नहीं करती, बिल्कुल एक -% भी नहीं करती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो लेकिन अगर शिंगलर और ओटीज़ में से मुझे चुनना पड़ा फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कोई बुरा ना माने और दिल पे ना ले इस बात को। मैं बता रहा हूँ, अगर आप कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं लिफ्ट को, कमर्शियली जैसे कि ऑफिस वगैरह है जहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, रनिंग बहुत ज़्यादा है, खपत लिफ्ट की बहुत ज़्यादा है, तो आप शिंगलर को यूज़ ना करें। वहाँ पर आपको ओटीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ओटीज़ जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, ऐसी जगहों के लिए परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप शिंगलर लेते हैं तो शिंगलर के लिए मैं बताता हूँ शिंगलर कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है अपने 20-25 सालों में। 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर शिंगलर का परफेक्ट है, सही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी काम करेगी। आपका पर्सनल बंगलो वगैरह, आपका अपार्टमेंट वगैरह है, पर्सनल यूज़ के लिए शिंगलर बहुत अच्छी चीज़ है, जो बंगलों में और होटलों में और जहाँ कम इसकी खपत है वहाँ के लिए बहुत अच्छी लिफ्ट है। नो डाउट फ्रेंड्स, मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा, बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर जहाँ बहुत ज़्यादा यूजेस है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहाँ स्टूडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, या फैक्ट्री एरिया है, या ऑफिस वगैरह की बिल्डिंग है जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर इंसान को ओटीज़ को ही चुनना चाहिए। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैंने ये वाली बात कही है। मैं किसी कंपनी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ, शिंगलर परफेक्ट है, बहुत अच्छी चीज़ें ये भी लगाती है, नो डाउट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसका सारा सामान पहले ओटीज़ के जितना ही था, ठीक है, बल्कि ओटीज़ से भी हैवी है इसकी मोटर वगैरह, आपको मैं बता दूँ। ये पर्सनल यूज़ के लिए, होटल के यूज़ के लिए, सॉफ्ट यूज़ के लिए ये बहुत अच्छी लिफ्ट है, नो डाउट फ्रेंड्स। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आपको बंगलो वगैरह में लगानी है, अपने अपार्टमेंट में लगानी है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा अपने पैसों को यूटिलाइज़ करना है, आप चाहते हैं
आधा खरीदे और पोता भरते, पोते का पोता भरते, तो भाई मेरे हिसाब से ओटिस से अच्छी कोई लिफ्ट नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसने कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा साथ दिया है इस लिफ्ट ने। कितनी परेशानी आ जाए ये कभी भी ऐसा नहीं करती है कि परेशान करे, कुछ करे। छोटे मोटे से फॉल्ट होते हैं उसको मैं खुद ही टैकल कर लेता हूँ। ठीक है, इंजीनियर्स को रेयर केस में ही हम बुलाते हैं, कोई ऐसा मैटर हो, इशू हो जिसको जो मुझे समझ में ना आ रहा हो, तभी इंजीनियर्स वगैरह को बुलाया जाता है। अदरवाइज छोटे मोटे से फॉल्ट आते हैं, वो मैंने समझ लिए 20-25 साल के अंदर, तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स शिंगलर के अंदर जो है ना, थोड़ा मैटर अलग है फ्रेंड्स। इसको मैं समझ नहीं पाता हूँ, इसको मैं कुछ कर भी नहीं पाता, छोटा मोटा कोई काम कर दूँ। अदरवाइज इनकी जो वो सर्विस है ना, वो बहुत अच्छी है। एक फ़ोन कीजिए, 10-15 मिनट में शिंगलर का कोई ना कोई इंजीनियर आपके पास खड़ा होता है। सेम ओटीज का है, ऐसा ही नहीं है कि उनकी सर्विस अच्छी ना हो, सर्विस उनकी भी बहुत अच्छी है, शिंगलर की भी बहुत अच्छी है। तो कंपैरिजन बस यही है जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने 20-25 साल के तजुर्बे से मैं ये बात बता रहा हूँ कि ओटीज कहाँ के लिए है और शिंगलर कहाँ के लिए। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मतलब राय है फ्रेंड्स। ये तो लिफ्टें दोनों ही अच्छी हैं, कोई सी भी आप पसंद कर सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि किस तरीके का आपको यूज़ में लेना है उनको, लिफ्टों को। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो था शिंगलर लिफ्ट के मॉडिफिकेशन का, जिसमें मोटर वगैरह सारी हमने बदलवाई हैं। ऑलमोस्ट सब चीज़ें बदली जाएंगी फ्रेंड्स, बस कार और लैंडिंग डोर नहीं बदले जाएंगे। तो फ्रेंड्स होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।